आदरणीय उत्पल कुमार जी, सादर प्रणाम। मैं कोशिश कर रहा था आपसे बात करने की, लेकिन डेफिनेटली आजकल कहीं से पब्लिक डीलिंग हो नहीं रही, कोई लोग मिलते नहीं है, कोई अधिकारी मिल नहीं रहा, तो बहुत मुश्किल हो रहा है बातचीत करना। इनफैक्ट किसी सरकारी ऑफिस में जाओ तो भी वो बाहर उन्होंने चेन वेन डाल रखी है, अंदर बैठे लोग काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, तो पब्लिक डीलिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा एक दो सजेशन ये थे, मैं बहुत छोटा सा प्रिंटर हूँ सर, और हम लोग पिछले 3 महीने से प्रिंटिंग इंडस्ट्री ना पूरी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। हमारा लेबर है जो बिल्कुल खाली बैठी है, हमारे पास कोई काम नहीं है और हमें इनको सैलरी देनी है, क्योंकि ये लोग 8-8 10-10 साल से काम कर रहे हैं। और एक छोटा बिजनेसमैन जो 1-2 करोड़ 10-20 लाख का काम करता है, उसकी इतनी हैसियत नहीं होती कि वो 3-3 4-4 लाख रुपए की महीने की सैलरी बांटे। आप प्लीज़ इस चीज़ को समझना, और बिना किसी काम के। आपने भी देखा, कल आपका एक आदेश मिला जिसमें आपने लिखा कि सरकारी काम कोई नहीं होगा, ना कोई कैलेंडर छपेगा, ना कोई डायरी छपेगी, ना कोई स्टेशनरी का काम होगा, कोई क्रय विक्रय होगा ही नहीं स्टेशनरी का। बड़ी तकलीफ हुई सर मुझे ये चीज़ देख के, बिकॉज आप लोगों ने ना एक जो प्रिंट इंडस्ट्री है वो 5वां स्तंभ माना जाता है इस व्यवस्था का, जिसको आपने पूरी तरह ख़त्म करने का प्लान कर लिया है। और मैं एक चीज़ बता दूं, ऐसा कहीं भी आदेश नहीं है किसी भी स्टेट के अंदर कि भाई साहब सब कुछ हम बंद कर देंगे, हम कोई स्टेशनरी नहीं खरीदेंगे, हम कोई कैलेंडर नहीं खरीदेंगे। सर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं सर, जिससे आप पैसा बचा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे पैसा जनरेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, इस यूथ को अपने साथ लें, कोई डायलॉग शुरू करें, तो हम लोगों के पास ये आइडियाज़ हैं जो हम लोग वी कैन क्रिएट दिस। जो इन्वेस्ट उत्तराखंड हुआ था उसका क्या फ़ायदा हुआ सर? मैं उस पर ना मैं ब्लेम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर, आइडियाज़ हैं बहुत सारे हमारे पास। किसी भी स्टेट के पास मैन, मशीनरी, मनी एंड मटेरियल 4 चीज़ें होती हैं, हमारे पास सिर्फ 5 चीज़ें हैं। मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड माउंटेन्स। हम इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं सर। हम पैसे जनरेशन के तरीके ढूंढें सर, ना कि इस खर्चे को हम करें जो जिसके ऊपर कई लाख लोग डिपेंडेंट है सर उत्तराखंड के, और ये सब मूल निवासी है उत्तराखंड के सर, कहीं बाहर से नहीं आए हम लोग। और हम यहाँ बेसिकली आप सोचिए कि हमारे यहाँ 4,000 से लेके 10,000 15,000 तक के लोग हैं जो सैलरी के लोग हैं। इनको सैलरी देनी है सर, कहाँ से हम लोग सैलरी देंगे अगर काम नहीं होगा हम लोग के पास? 3 महीने से हम लोग सैलरी दे रहे हैं सर घर बिठा के, किसी को कोई काम नहीं है सर हम लोगों के पास। और ये अकेला मैं नहीं हूँ, हमारे साथ ऐसे सर कम से कम 200 प्रिंटर्स तो देहरादून के अंदर बैठे हैं। आप सोचिए पूरे उत्तराखंड के अंदर कितने प्रिंटर्स होंगे, और एक प्रिंटर के यहाँ कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 लोग तो काम करते हैं सर। बड़ी प्रेसेस में 100 लोग काम करते हैं, ये कई लाख लोग खाली हो जाएंगे सर। आप प्लीज़ सोचिए, आपने जो आदेश दिया ये बिल्कुल मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है सर। आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करी जा सकती। हम सर तरीके ढूंढें जहाँ से हम पैसे बचा सकते हैं, जहाँ से हम पैसे क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हम बिजनेस लेके आ सकते हैं, ना कि हम इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। ये आप प्रिंटिंग को इंडस्ट्री को बिल्कुल ख़त्म करने वाला कदम है सर। प्लीज़ इसको वापस लीजिए, प्लीज़ इसको वापस लीजिए, बिकॉज मुझे मेरा इसका नंबर नहीं है, ना मैं आपसे बात कर सकता। मेरे पास यही एक तरीका है सर आपको अपनी बात कहने का। और मेरे साथ बहुत सारे प्रिंटर्स हैं सर जो आके आपसे रिक्वेस्ट कर लें। हम लोग खाली है सर, बिल्कुल हम लोग आ जाएंगे आपके बाहर बैठ जाएंगे हाथ जोड़ के। सर प्लीज़ देखिए हमें क्या करना है सर, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है सर इसके अलावा। 50% आपने पहले बजट का 50% करेंगे, फिर उसको का 15% करें, और बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया सर आपने। कहाँ जाएंगे सर प्रिंटर्स लोग? सर प्लीज़ आप इस तरफ इसको सोचिए, ये बहुत सीरियस मैटर है सर। और बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल खाली बैठे हैं। हमने सर सर्वाइव कर लिया 3 महीने से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। और जो आपका आदेश है सर, इसको तुरंत वापस लीजिए, प्लीज़ तुरंत वापस लीजिए सर इसको।